प्यारे छात्रों, पूर्व की कक्षा में सामाजिक शोध के उद्देश्य के विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और आज वर्तमान की कक्षा में सामाजिक शोध के चरण के विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक प्रकृति से तात्पर्य यह है कि इसमें समस्या विशेष का अध्ययन एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन के निष्कर्ष पर इस प्रकार पहुंचा जाता है कि उसके वैश्विकता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता होती है। शोध की संपूर्ण प्रक्रिया विविध सोपानों से गुजरती है। इन्हें सामाजिक शोध के चरण भी कहा जाता है। एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अध्ययन को आगे बढ़ाया जाता है। सामाजिक शोध में कितने चरण होते हैं, इसमें विद्वानों में एक मत नहीं है। इसी तरह शोध में चरणों का नामकरण भी विद्वानों ने अलग अलग तरह से किया है। शोध के बीच के कुछ चरण आगे पीछे हो सकते हैं, उससे शोध की वैज्ञानिकता पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। हम यहाँ पहले कुछ विद्वानों द्वारा बताए शोध के चरणों का उल्लेख करेंगे। तत्पश्चात सामाजिक शोध के महत्वपूर्ण चरणों की संक्षिप्त विवेचना करेंगे। एक समाजशास्त्री स्लूटर ने सामाजिक शोध के 15 चरणों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। पहला, शोध विषय का चुनाव। दूसरा, शोध समस्या को समझने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण। तीसरा, संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण। चौथा, समस्या को परिभाषित या निर्मित करना। पांचवा, समस्या के तत्वों का विभेदीकरण और रूपरेखा निर्माण। छठा, आंकड़ों या प्रमाणों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण। सातवां, समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों या प्रमाणों का निर्धारण। आठवां, वांछित आंकड़ों या प्रमाणों की उपलब्धता का अनुमान लगाना। नौवां, समस्या के समाधान की जांच करना। 10वां, आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन। 11वां, आंकड़ों को विश्लेषण के लिए व्यवस्थित एवं नियमित करना। 12वां, आंकड़ों एवं प्रमाणों का विश्लेषण एवं विवेचना। 13वां, प्रस्तुतिकरण के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना। 14वां, उद्धरणों, संदर्भों एवं पाद टिप्पणियों का चयन एवं प्रयोग। 15वां, शोध प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और शैली को विकसित करना। वहीं राम आहूजा ने मात्र 6 चरणों का उल्लेख किया है, जो कि निम्नवत है। पहला, अध्ययन समस्या का निर्धारण। दूसरा, शोध प्रारूप तय करना। तीसरा, निदर्शन की योजना बनाना, संभाव्यता या असंभाव्यता अथवा दोनों। चौथा, आंकड़ा संकलन। पांचवा, आंकड़ा विश्लेषण, संपादन, संकेतन, प्रक्रियाकरण एवं सारणीयन। छठा, प्रतिवेदन तैयार करना। अब C.R. कोठारी ने शोध प्रक्रिया के 11 चरणों का उल्लेख किया है, जो निम्नवत है। पहला, शोध समस्या का निर्माण। दूसरा, गहन साहित्य सर्वेक्षण। तीसरा, उपकल्पना का निर्माण। चौथा, शोध प्रारूप निर्माण। पांचवा, निदर्शन प्रारूप
निर्धारण, छठा आंकड़ा संकलन, सातवां प्रोजेक्ट का संपादन, आठवां आंकड़ों का विश्लेषण, नौवां उपकल्पनाओं का परीक्षण, 10वां सामान्यीकरण और विवेचन और 11वां रिपोर्ट तैयार करना या परिणामों का प्रस्तुतिकरण यानी निष्कर्षों का औपचारिक लेखन। प्यारे छात्रों, आज शोध अध्याय के शोध के चरण इस विषय पर चर्चा हुई है। इन सभी चरणों को ध्यानपूर्वक सुनकर और उन्हें प्रायोगिक विधि से समाज के बीच में करने की ज़रूरत है। इससे आपको अनुभव होगा कि जो सामाजिक शोध है उसमें इस सभी चरणबद्ध विधि का प्रयोग कर इसकी अहमियत को आप समझेंगे और अपने ज्ञान का जो है सो विकास करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।